Students, we are going to start chapter 1 chemistry of class 9th. The name of this chapter is nature, a matter in our surroundings. Matter in our surroundings. This is the first chapter of class 9th. ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री का। हम लोग देखें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। नाम से बड़ा स्पष्ट है, हम अपने सराउंडिंग्स में मैटर को देखते हैं, हम अपने घर में मैटर्स को देखते हैं। ये होता क्या है कि जब हम अपने घर में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने क्लासरूम में जब हम देखते हैं तो देखते हैं एक डिफरेंट काइंड्स के आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल से बना हुआ आर्टिकल्स रखा हुआ। ये आर्टिकल्स जो मटेरियल से बने हुए हैं, बाद में साइंटिस्टों ने इनका नाम रख दिया मैटर। यानी जो वस्तु, जो ऑब्जेक्ट्स बना हुआ, जिस चीज से बना हुआ, उसको हम लोग कहते हैं मैटर। मैटर का जनरली डेफिनेशन लिख दिया जाता है, छोटा बड़ा जो भी डेफिनेशन लिख दिया जाता है। एंड स्टूडेंट्स को इसको याद करने का जो है ना, एक समस्या बना रहता है, कैसे याद करें। हम लोग इस बात को नहीं देखें कि कैसे याद करें, हम लोग इस बात को देखेंगे आज कि कैसे हमको डेफिनेशन बनाना है। इस डेफिनेशन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मटेरियल्स से बने हुए ऑब्जेक्ट हैं इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उसको गैदर करेंगे और तब फिर उसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। और आइंदा जब भी कभी कोई सवाल करे मैटर क्या है, तो आप उन थीम्स को याद रखिए और आप अपने से जो है ना उस डेफिनेशन को बना के और दूसरे को बता दीजिए कि ये डेफिनेशन है। जैसे कुछ आर्टिकल्स, कुछ सराउंडिंग्स में हम लोग जो चीज देखते हैं, जैसे रॉक्स है, बेंच है, टेबल, बहुत सारे चीज है, वाटर है, बहुत सारा चीज है। हम लोग 2-3 लिए हैं ऊपर में। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। रॉक्स को देखिए, बेंच को देखिए, टेबल को देखिए, इन तमाम जितने भी आर्टिकल्स हैं, इसको हम लोग जब लिफ्ट करके देखते हैं, उठा के देखते हैं, तो देखते हैं इसमें कुछ न कुछ मास है। मतलब जितने भी आर्टिकल्स बने हुए हैं, इस सब में कुछ न कुछ मास है। यानी पहला पॉइंट क्या है, हैज मास। दूसरा क्या देखते हैं हम लोग कि जहां पर जो आर्टिकल्स रखे हैं, जहां पर जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, उस ऑब्जेक्ट्स के जगह दूसरा कोई ऑब्जेक्ट्स रखना चाहेंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स वहां पर नहीं रख पाते हैं। जैसे आप देखिए कहीं पर टेबल रखा है, उस टेबल के जगह पर कोई हम लोग बेंच लगाना चाहे तो उस जगह पर हम लोग बेंच लगा सकने में बिल्कुल अनकैपेबल होते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उस जगह पर जो पहले से ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा है। यानी दूसरा कैरेक्टर्स इसके होते हैं कि ये क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट है, जो मटेरियल्स हैं, वो कुछ न कुछ ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, मतलब ऑक्यूपाई स्पेस। और तीसरा क्या कैरेक्टर्स इसमें होते हैं, जनरली तो 2 ही कैरेक्टर्स पर आपको डेफिनेशन बना दिए जाते हैं। तीसरा कैरेक्टर्स क्या होता है कि जब हम किसी चीज को जहां पर रखे होते हैं उसके अगेंस्ट में जाने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग कुछ रुकावट देखते हैं, रेजिस्ट देखते हैं कि वो रेजिस्ट डालता है।
जैसे मान लीजिए ये वाल है, इस वाल के उस पार हम जाना चाहेंगे, तो क्या होता है कि ये हमको रेजिस्ट करता है। इसका मतलब है कि ये जो है ना रेजिस्ट करेगा, ऑफर रेजिस्ट, ऑफर्स रेजिस्ट, ये रेजिस्ट करता है। अब क्या होता है कि ये 3 कैरेक्टर्स को उठाएंगे तो मैटर का डेफिनेशन हो जाएगा। कोई भी चीज यानी एनीथिंग, कोई भी चीज का मतलब एनीथिंग, एनीथिंग which occupies space, anything which occupies space has mass, वहां पर हम लोग कॉमा कर दें, has mass and offer resistance, and offers resistance is called matter। ये हमारा मैटर कहलाता है। अब हम लोग इसी जो कैरेक्टरिस्टिक है, यही जो प्रॉपर्टीज है, इसी से हम लोगों ने डेफिनेशन बना लिया। इसका मतलब है कि डेफिनेशन में ये प्रॉपर्टीज का आना जरूरी। सो वी हैव टू, स्टूडेंट्स, वी हैव टू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मैटर। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को याद रखना है, न कि उसके डेफिनेशन को याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद हैं तो आप इसको अरेंज कर लो तो डेफिनेशन बन जाएंगे। ठीक है। अब ये एक आपका जो है ना एक सवाल होता है कि हमने यहाँ पर कहा कि जब हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, कुछ ऐसे मैटर हैं जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे बहुत सारी गैसेस जितने भी हैं इसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो क्या गैस जितने भी हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उसके बाद जो एयर है हमारा, इन तमाम चीजों को हम देख नहीं पाते, तो क्या ये मैटर है? ये एक सवाल है। होता क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि जिस चीज को हम लोग नहीं देख पाते तो हम उसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अगर उसमें ये सारे प्रॉपर्टीज मौजूद हैं तो वो मैटर है। अगर ये सारे प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं है तो मैटर नहीं है। क्लियर था? जो कैरेक्टर ऑक्युपाइज करेगा वही मैटर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम इसको किसी बलून में भर देते हैं, जब इसको किसी बलून में भर देते हैं, ठीक है, या ट्यूब में भर देंगे, साइकिल का ट्यूब जो होता है उसमें भर देंगे, ठीक है, या ट्यूब में इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एयर डाल देते हैं। तो क्या होता है कि इस बलून और ट्यूब में ये जो एयर है या ये जो गैसेज हैं ये उसमें जगह छेदता है, यानी क्या होता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है। अब इस स्पेस को जो ऑक्युपाई किया है तो कुछ न कुछ इसमें मास होगा, और उस ट्यूब को जिसमें हवा भरी हो या बलून है जिसमें हवा भरी हो तो उसको प्रेस करते हैं अगर, तो हम देखते हैं कि वो रेजिस्ट भी करता है। यानी 3 कैरेक्टर्स आर सीन इन द बलून आफ्टर फिलिंग एयर, इन द ट्यूब आफ्टर फिलिंग एयर. So we can say that the
oxygen, hydrogen, air and the different types of gases are also materials, are also matter, because they occupies space, they have mass and they offer resistance. इसलिए हम लोग यहाँ पर इस गैसेस को जो नहीं दिखता है उसको भी मैटर में रख सकते हैं। इसको आप नोट कर लो और उसके बाद जो है ना हम लोग फिर आगे कुछ बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि मैटर का डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया। अब मॉडर्न साइंटिस्ट जो है ना ये मैटर को दो तरह से डिवाइड किया। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स। वन इज फिजिकल कैरेक्टर्स एंड अनदर इज केमिकल कैरेक्टर्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। केमिकल कैरेक्टर्स इसके जस्ट बाद के चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया। सो हम लोग यहाँ पर देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम लोग इस चैप्टर में मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन को देखें। हम लोग जितनी भी चीज देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो दिखता नहीं, सारे के सारे जो है ना कंटिन्यूअस प्लेटफॉर्म पर दिखता है, कंटिन्यूअस दिखता है। ये नहीं दिखता, ये बोर्ड हम देख रहे हैं तो ये इसमें कंटिन्यूटी दिखती है। क्या ये कंटिन्यूअस सब्सटेंस हैं या ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए? हम लोग फिजिकल मैटर में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इज मैटर कंटिन्यूअस? इज मैटर कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट? क्या मैटर जो है वो कंटिन्यूअस है या वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए? हम लोग को इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने से पहले एक एक्सपेरिमेंट कर लेना है। एक्सपेरिमेंट क्या करना है इसको हम लोग यहाँ पर देखें, फिर हम लोग यहाँ पर जो डिराइव करेंगे उसको लिख लेंगे तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक जो है बीकर लेते हैं, एक बीकर लेंगे और इस बीकर में क्या करते हैं, ये एक बीकर लिया हमने, इसको क्या करेंगे, हाफ फिल्ड कर लेंगे, हाफ फिल्ड करेंगे। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। और इसको क्या करते हैं, हाफ फिल्ड कर लेते हैं। किस चीज से, वाटर से, वाटर से हाफ फिल्ड कर लेते हैं। इसमें हमने क्या डाल दिया है, वाटर। वाटर से हमने इसको हाफ फिल्ड कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे, एक मार्क यहाँ पर लगाएंगे जिससे हमको ये पता चलता रहे कि इसका लेवल कहाँ पर था, इसकी ऊंचाई कहाँ तक थी। अब इसको जब हम लोग मार्क कर लेते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ऐड सम अमाउंट ऑफ शुगर।
add some amount of sugar। अब ये शुगर को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, कुछ ज़्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे, एक सुनिश्चित इसका जो है ना सर्टेन जो है मास होना चाहिए। हमने इसमें शुगर ऐड किया, तो जब ये शुगर जाकर के दूसरे अथी में देखें, दूसरे फिगर में जब हमने इसमें शुगर डाला है तो ये क्या हुआ कि इसका लेवल जो पहले यहाँ से जो लेवल था, चूंकि अमाउंट ऑफ शुगर यहाँ पर है, अमाउंट ऑफ शुगर यहाँ पर है, अनडिजॉल्व अमाउंट ऑफ शुगर है, तो क्या होता है कि वाटर का जो लेवल था पहले, जो वाटर के लेवल थे पहले, उससे थोड़ा सा ऊपर दिखने लगा। वाटर के जो लेवल थे उससे लेवल थोड़ा सा ऊपर दिखने लगा, क्योंकि जो सॉलिड शुगर हमने डाला था, ये सॉलिड शुगर नीचे अपना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। इसके ये कंसिक्वेंटली क्या हुआ कि इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ग्लास का रॉड डालेंगे, ग्लास रॉड, और इस ग्लास रॉड से हम इसको क्या करते हैं, स्टायर करते हैं। ठीक है, जब हम स्टायर करते हैं तो ये धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाता है। जब स्टायर करेंगे तो शुगर क्या होगा, ये धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा। शुगर धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाता है। अब ये जब डिजॉल्व हो जाता है तब हमारा ये जो लेवल था फिर से अपनी जगह पर आ जाता है। वाटर की जो लेवल हमने मार्क किया था वो लेवल अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये वाटर का लेवल अपनी ही जगह पर है जहां पर पहले था। यानी कि जितना भी हम लोग इसमें डाले हैं शुगर, ये सब के सब डिसअपियर हो गया। यानी शुगर क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर। शुगर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, और लेवल उसका वही रह गया। आखिर शुगर डिसअपियर क्यों हो गया? जब शुगर का चंक सॉलिड था, जब शुगर का चंक सॉलिड था तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जब हम उसको डिजॉल्व किए तो उसकी कंटिन्यूटी कहाँ खो गई। इससे ये स्पष्ट होता है कि जितने भी सब्सटेंस दुनिया में हैं, जितने भी मटेरियल्स दुनिया में हैं, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। यानी पहला फिजिकल कैरेक्टर हमारा क्या निकल के आया, इज मैटर कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। तो हम लोग लिखेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसका जवाब क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है ये पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और ये जो कंटिन्यूटी दिखाया हुआ है या कंटिन्यूटी जो दिख रहा है, ये कंटिन्यूटी जो है ना, ये हमारे आंखों का कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारा आईज जो है इतनी माइन्यूट स्पेस को नहीं देख पाता है। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा सामने में क्या आया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरे फिजिकल कैरेक्टर्स पर भी हम लोग आएंगे। सबसे पहले हम लोग ये चीज देखे हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर हम दूसरा कैरेक्टर भी इसी से डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि हमको फिर जो दूसरा कैरेक्टर्स होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का दूसरा,
तो वो उसके लिए भी यही एक्सपेरिमेंट हमको दोहराना। तो हम लोग यहीं पर दूसरा प्रॉपर्टीज भी कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर से तब तीसरे प्रॉपर्टीज में हम लोग जाएंगे। हम लोग ये देखें कि इसका लेवल शुगर डालने के बाद जो लेवल था वो क्यों नहीं ऊपर उठा। हम लोग यहाँ पर उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देखते हैं। हुआ क्या, जो हमारे यहाँ वाटर हमने इसमें डाला था, इस बीकर में जो हमने वाटर डाला था, इस वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल जो H2O थे, इस H2O को हम लोग एक डॉट से सूचित करते हैं, ब्लैक डॉट। यानी ब्लैक डॉट जो है हमारा वो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल कर लीजिए। और जो रेड डॉट है ये शुगर मॉलिक्यूल, ये रेड डॉट जो है ये शुगर मॉलिक्यूल है। अब वाटर मॉलिक्यूल और शुगर मॉलिक्यूल ये दोनों यहाँ पर डिजॉल्व होते हैं और लेवल ऊपर नहीं जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके बीच में स्पेस है। चूंकि ये पार्टिकल्स से बने हुए हैं तो कुछ न कुछ इसके बीच स्पेस होगा। सपोज करिए ऐसा स्पेस है। अब शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बने हुए हैं, ये इन स्पेस के बीच में आकर के फिक्स हो गया, यहाँ पर आकर के एडजस्ट हो गया। यही कारण है कि इसका लेवल जैसा था वैसा ही रह गया, इसका लेवल ऊपर नहीं उठ सका। इसका मतलब है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारा निकल के क्या सामने आया कि मैटर के बीच जो पार्टिकल्स हैं, मैटर में जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच स्पेस होते हैं। तो लिखेंगे देयर आर स्पेसेज, देयर आर spaces among the particles of matter, among the particles of matter, मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेसेज होते हैं, कुछ न कुछ जगह होते हैं। या ऐसा कह लें कि देयर इज ए स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और करके लिख देते हैं सिंगुलर में। देयर इज ए स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दो पार्टिकल्स, मैटर के दो पार्टिकल्स के बीच स्पेस होते हैं, या मैटर के पार्टिकल्स के बीच कई सारे स्पेस होते हैं। इसको हम लोगों ने डिराइव किया है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था, एक्सपेरिमेंट 2, और ये एक्सपेरिमेंट 1 था, एक्सपेरिमेंट 1। ये दो एक्सपेरिमेंट से दो चीज हमारे सामने, दो हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स निकले हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फिर हम लोग देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। इसको हम लोग जो है ना नोट कर लिए होंगे। तीसरा, इसको हम इसलिए इसको इरेज नहीं किए कि तीसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो यहीं पर लिखा जाना चाहिए था।
बोर्ड पर स्पेस कम होने की वजह से उस समय में नहीं लिखे थे। अभी तीसरा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखेंगे और फिर उसको भी हम लोग एक्सपेरिमेंट से सर्टिफाइड कर लेंगे। तीसरा हम लोग लिखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter move continuously particles of matter move continuously। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। दो तो हमने सर्टिफाई कर लिया, फर्स्ट और सेकंड, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा, देयर आर स्पेसेस एमंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर और देयर इज ए स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उसके बाद लिखेंगे, ये तीसरा हम लोग लिखे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली। इसको हम लोग जो है ना सर्टिफाइड करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर जो है ना आप नोट कर लें इसका, फिर दूसरे वीडियो में हम लोग सर्टिफाइड करके और फिर इसके एक दो एक्सपेरिमेंट हैं उस पर करेंगे, एक दो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग बेहतर रूप से डिटेल रूप में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। इतनी जगह में नहीं हो पाएगा, इसलिए तीसरा लाइन भी आप यहाँ पर नोट कर लें।